जो यूथ है, जैसे आपने बात की रेड कार्पेट की, तो वो हम स्पिरिचुअल लेवल पे उसको संचित करना भी कहते हैं कि भाई आपको कुछ चीजें तो बनी बनाई डेस्टिनी आपको दे रही है, लेकिन हाँ अगर आपको आज के डेट में लगी होना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। और अगर आपको राइट आपकी राइट लाइफ राइट। जो मिली हुई है, जैसे हम वी कांट चूज अ पेरेंट्स, तो कुछ चीजें हमें हमारी कार्मिक लेवल पे गिफ्टेड है। उसके राइट बाद अगर हमें मनूवर करना है तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट मेहनत ही है। आई थिंक दैट इज व्हाट यू आर हाँ हाँ ट्राइंग टू से। बिल्कुल। और एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कितनी भी आप निंजा टेक्निक हाँ, खोज लीजिए ऐसे करने का वो करने का, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और मेरा मानना है कि लोग क्या सोचते हैं कि यार चलो मेरा ना जब ये हो जाएगा इस चीज़ में मैं मेहनत करूँगा उसमें हाँ, करूँगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा जो पर्सनल फिलॉसफी है कि कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी काम, जैसे जब मैं जिन जॉब्स में था, अभी भी आप मेरे किसी भी एम्प्लॉय मतलब जो कलीग से मिलोगे, ईच एंड एवरीबडी विल से कि विजेता वॉज लाइक अ परफेक्ट एम्प्लॉय एंड मतलब ही वॉज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग सिंसियर गाय। भले ही मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आप कोई भी काम करो उसको बहुत बहुत सिंसियरली करना बहुत ही हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ इमेज। एब्सोल्युटली। आप अच्छा ऐसे नहीं करोगे ना, तो एक तो आप चलो वैसे डिसऑनेस्ट हो रहे हो उस काम के प्रति, या जो चीज़ आपको पैसा दे रही है उसके प्रति आप डिसऑनेस्ट हो रहे हो। दूसरी बात कि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ इमेज, कि आपको लगेगा कि अरे काम ढंग का नहीं है, तो यू विल गेट द सेम फीलिंग अबाउट योर करेक्ट। सेल्फ कि यार मैं तो कुछ कर नहीं रहा, तो आप खुद को एक तरीके से बेकार की तरह देखने लग जाओगे। तो इसलिए ये है कि कोई भी काम करो, चाहे मतलब मैं घर में झाड़ू भी अगर कभी लगाता हूँ, लेट्स से कि किसी दिन जो हाउस वर्कर है वो नहीं आई, ठीक है, तो आई हेल्प माई मदर और माई वाइफ, तो उसमें भी मुझे ये रहता है कि यार एक भी मतलब पार्टिकल डस्ट का ना रहे, क्योंकि परफेक्शन। कोई काम कर रहे हो तो अच्छे से ही कर लो, नहीं तो मत ही करो। मैं उसका तो कोई सॉरी, मैं हाँ उसका अभी रियल रियल एग्जांपल देख चुकी हूँ जब हम ये सेटअप कर रहे थे, और कैसे आपने एक एक किताब को चुन चुन के ठीक करके लगाया। ये एक परफेक्शनिस्ट की निशानी है, एंड दैट इज व्हाई आप जिस फील्ड में हैं, यू आर नाउ इनटू जी जी डायरेक्शन, यू नो, इट हैज टू बी नथिंग बट योर बेस्ट। एंड योर बेस्ट अचीव करने के लिए वो पहले तो हमने अभी निचोड़ निकाला कि मेहनत तो चाहिए। लक में पेज करके किसी का कुछ नहीं या होने वाला। बिल्कुल अब मैं बिल्कुल। आना चाहती हूँ आपकी धीरे धीरे आपकी किताब की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन होगा, कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको पावर ऑफ यूनिवर्स लोगों तक पहुंचाने की? ये पूरम जी देखिए, बचपन से ही जैसे पढ़ने की हमें काफ़ी ज़्यादा आदत रही है। मतलब मैं फोर्थ क्लास में था तब से आई स्टार्टेड रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है, थैंक्स टू माय फादर। उनको ये था कि इनकी इंग्लिश इम्प्रूव करवानी है, हाँ, तो इसलिए उन्होंने नॉवेल्स देना स्टार्ट किया। अदरवाइज ही डज नॉट हैव अ वेरी लिटरेरी बेंट ऑफ माइंड, बट उनको ये था कि इनको आईएएस बनाना है और उसके लिए अच्छी इंग्लिश चाहिए, तो बचपन से उन्होंने वो दे दी। तो इंग्लिश तो इम्प्रूव हुई ही, लेकिन और भी बहुत कुछ किताबों से मिला। तो मेरी ज़िंदगी में किताबों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। तो वो पढ़ते पढ़ते फिर हिंदी लिटरेचर भी पढ़ा, फिर घर में भगवत गीता रखी थी, महाभारत रामायण रखी थी, तो वो पढ़ने लग गए। और तब तो एट्थ नाइन्थ क्लास में था, जितना जो पढ़ा, जितना जो समझ में आया, लेकिन पढ़ा। फिर एक बार फिर कॉलेज में जाके मतलब बाद में फिर से पढ़ी भगवत गीता। तो ओशो को भी जैसे मैंने आई थिंक 11th क्लास में ओशो को भी सुनना स्टार्ट कर दिया था, समबडी इंट्रोड्यूस्ड, और मुझे लगा यार ये तो कुछ बातें सही अलग कह रहा बात है। कर और रहे हैं। ऊपर से ये है ना कि हर एक इंसान के ना दिमाग में कभी ना कभी कुछ ना कुछ सवाल जरूर आते करेक्ट। हैं कि यार मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, ये लाइफ क्या है। लेकिन क्या है ना, उनको फिर कोई जवाब देने वाला नहीं मिलता, धीरे धीरे वो भूल जाते हैं। लेकिन मुझे पता चला ओशो के बारे में, जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में, तो इनको मैंने पढ़ा, कुछ होली बुक्स को पढ़ा, कुछ कुछ वहाँ से जवाब मिले, कुछ खुद से सोचा, फिर कुछ फिलोसोफर्स को पढ़ा जैसे बर्ट्रैंड रसल को और फ्रेडरिक नीत्शे को। तो बस इंटरेस्ट था हमेशा से ही, और फिर यही सब कुछ करते करते एक दिन सोचा चलो लिख भी देते हैं जो कुछ दिमाग में आ रहा है, अदरवाइज ये ना हो कि ये हवा डिस्पर्स हो में जाए। हट जाए, है डिस्पर्स हो जाए। तो अच्छा है कि इसको एक पन्नों में समेटा जाए। तो फिर वो किताब
लिखी जा चुकी थी, इनफैक्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी, कुछ टाइम हो चुका था। अभी ये दिमाग में आया कि यार चलो रिलीज़ भी कर देते हैं, अब लिखी तो जा चुकी है। तो बस ये जर्नी रही है।